झरने का जादुई हेयर बैंड का पेड़। मध्य प्रदेश के शहडोल गांव में दीपिका नाम की लड़की रहा करती थी। दीपिका अपने कॉलेज के दिनों में स्टेज शोज में एक्टिंग किया करती थी। क्योंकि दीपिका दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी, तो कॉलेज में हर साल स्टेज शो में उसे ही मेन हीरोइन का रोल मिला करता था। और उसकी एक्टिंग और सुंदरता की वजह से हर साल इंटर कॉलेज कंपटीशन की ट्रॉफी दीपिका के कॉलेज को ही मिला करती थी। और कॉलेज में दीपिका को ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिला करती थी। दीपिका के माता पिता हमेशा उस पे गर्व किया करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद दीपिका के मन में एक्ट्रेस बनने का ख्याल आता है। माँ, पिताजी, मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है और मेरा ये सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूं, इसलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ बेटी, क्यों नहीं। तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर दिखती हो और तुम्हारी एक्टिंग की वजह से तुमने कॉलेज में कितनी सारी ट्रॉफीज भी जीती हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। एक दिन की बात है, दीपिका अपने रूम में बैठकर इंस्टाग्राम यूज कर रही होती है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते उसके सामने एक एक्टिंग ऑडिशन का एड आता है। अरे वाह, कर्मा प्रोडक्शन बैनर में अपकमिंग मूवी के लिए मेन लीड एक्ट्रेस चाहिए और ऑडिशन 2 दिन बाद है। दीपिका खुशी खुशी ये बात अपने माता पिता को बताती है। माँ, पिताजी, कर्मा प्रोडक्शन में एक नई फिल्म बनने जा रही है जिसके लिए उन्हें एक न्यू एक्ट्रेस चाहिए। उसके ऑडिशन 2 दिन बाद है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम ये ऑडिशन जरूर देने जाओ, तुम देखना ऑडिशन में तुम ही सिलेक्ट होगी। उसके बाद दीपिका ऑडिशन की तैयारी में लग जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। फिर दीपिका ऑडिशन के लिए कर्मा प्रोडक्शन जाती है। ऑडिशन में दीपिका के साथ और भी लड़कियां आई हुई होती हैं, लेकिन ऑडिशन के हर राउंड में दीपिका ही सबसे टॉप पर रहती है। दीपिका को हर राउंड में टॉप करता हुआ देख ऑडिशन में आई एक लड़की दिशा उससे बहुत जल रही होती है। ऑडिशन का फाइनल राउंड 2 दिन बाद रखा जाता है। दिशा अपने घर में बैठकर सोचती है, मैंने आज तक कोई भी कंपटीशन नहीं हारा, न स्कूल में न कॉलेज में, लेकिन इस दीपिका की बच्ची के कारण मुझे हर राउंड में 2nd पोजीशन ही मिल रही है। अगर मुझे ये कंपटीशन जीतना है तो दीपिका को अपने रास्ते से हटाना होगा। 2 दिन बाद सभी लड़कियां फाइनल राउंड के लिए ऑडिशन देने आती हैं। ऑडिशन से पहले अपने मेकअप रूम में दीपिका अपने माता पिता से फोन पर बात करती है और उनका आशीर्वाद लेती है। वहीं दिशा अपने मेकअप रूम में बैठकर दीपिका को ऑडिशन से बाहर करने के बारे में सोचती है। आखिर ऐसा क्या करूं कि दीपिका ऑडिशन से आउट हो जाए। दिशा जब वॉशरूम की तरफ जाती है तभी उसे दीपिका वहां मिलती है। हाय दीपिका, तुम ऑडिशन में बहुत बढ़िया कर रही हो, लेकिन ये क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? 1 घंटे बाद ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली मैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट का वेट कर रही हूँ, वो अभी तक नहीं आई। अच्छा चलो, ऑडिशन में मिलते हैं, बाय। उसके बाद दिशा अपने मेकअप रूम में आती है और कहती है, इसकी हेयर स्टाइलिस्ट नहीं आई, यही सही मौका है। मैं हेयर स्टाइलिस्ट के भेस में उसके पास जाती हूँ और उसके सारे बाल ही उड़ा देती हूँ। बाल ही नहीं रहेंगे तो दीपिका की बच्ची कंपटीशन कैसे जीतेगी? फिर दिशा हेयर स्टाइलिस्ट बनकर दीपिका के कमरे में जाती है। मैं आपकी हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ, मेरी बस छूट गई थी। बैठिए, मैं आपकी हेयर स्टाइल कर देती हूँ। ठीक है, हेयर स्टाइल जरा अच्छी बनाना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपकी ऐसी हेयर स्टाइल बनाऊंगी जिससे आप सबसे अलग दिखोगी। फिर दिशा दीपिका के हेयर में हेयर रिमूवल वाला स्प्रे डाल देती है, जिसके कारण दीपिका के सारे बाल गायब हो जाते हैं और दीपिका गंजी हो जाती है। उसके बाद दिशा वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? उस दुष्ट लड़की ने मेरे सारे बाल ही गायब कर दिए, मैं तो गंजी हो गई। अब मैं ऑडिशन में क्या करूंगी? उस लड़की का मैंने क्या बिगाड़ा था? आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी ऑडिशन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ऑडिशन को पोस्टपोन कर दिया जाता है। दीपिका अपने मुंह को ढककर वापस अपने घर जाती है। दीपिका जैसे ही घर आती है तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। बेटी, ये क्या हुआ? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? और तुम तो ऑडिशन देने गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? दीपिका अपने माता पिता को सारी बात बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटी, तुम परेशान मत हो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है देखना उसका कभी भला नहीं होगा। दीपिका की हालत देख के दीपिका के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं अपने हालात से दुखी होकर दीपिका अपने घर से बाहर सोचती हुई जाती रहती है। दीपिका को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यही सोचते सोचते दीपिका एक झरने के पास जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न कभी किसी को दुख दिए, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर किसी को मेरे से क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसने मेरे सारे बाल ही गायब कर दिए? तभी वहाँ झरने में से एक तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक पेड़ प्रकट होता है। दीपिका उस पेड़ को
देखकर बहुत हैरान हो जाती है। आखिर तुम कौन हो बेटी और रो क्यों रही हो? तुम्हारी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। दीपिका उस पेड़ को अपने साथ हुई सारी घटना बताती है। अच्छा तो ये बात है, तुम निराश मत हो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहते ही उस पेड़ में बहुत सारे हेयर बैंड आ जाते हैं, जैसे कि कोई फल। बेटी इन हेयर बैंड में से कोई सा भी हेयर बैंड तुम अपने साथ ले जाओ। तुम जैसे ही हेयर बैंड को अपने सर पर लगाओगी तुम्हारे सारे बाल वापस आ जाएंगे। उसके बाद दीपिका उस पेड़ से हेयर बैंड निकालकर अपने घर जाती है। अपने कमरे में जाकर जल्दी से वो हेयर बैंड अपने सर पर लगाती है। दीपिका जैसे ही उस हेयर बैंड को अपने सर पर लगाती है तभी जादू से उसके सारे बाल वापस आ जाते हैं। दीपिका अपने बालों को दोबारा पाकर खुशी से झूम उठती है। दीपिका का पुराना वाला रूप देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बेटी, ये तो चमत्कार हो गया, आखिर ये सब कैसे हुआ? दीपिका उस पेड़ के बारे में अपने माता पिता को बताती है। दीपिका के माता पिता ये सब सुन के बहुत हैरान रह जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद फाइनल ऑडिशन का दिन भी आ जाता है, जो कि पहले पोस्टपोन हो गया था। दीपिका ऑडिशन में जाती है, वहाँ दिशा उसे देखकर चौंक जाती है। अरे इसके तो सारे बाल मैंने उड़ा दिए थे, फिर इतनी जल्दी इसके बाल वापस कैसे आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। दीपिका जब ऑडिशन में आई बाकी लड़कियों के साथ बात कर रही होती है तभी दिशा मौका देखकर दीपिका के रूम में जाती है। रूम में जाते ही दिशा को एक चमचमाता हुआ हेयर बैंड दिखाई देता है। ये हेयर बैंड तो जादुई लगता है। अब समझ आया दीपिका के बाल इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, मैंने तो उसके सारे बाल गायब कर दिए थे। दिशा की ये बात वो जादुई हेयर बैंड सुन लेता है। ये हेयर बैंड तो बहुत ज्यादा सुंदर है, क्यों ना मैं इस हेयर बैंड को पहनकर ऑडिशन दूं? इसको लगाकर तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी और फिर ऑडिशन में मेरा ही सिलेक्शन होगा। दिशा जैसे ही वो हेयर बैंड को अपने सर पर पहनती है तभी उसके सारे बाल गायब हो जाते हैं और वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। वहीं दीपिका कर्मा प्रोडक्शन के ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाती है और फिल्म की मेन एक्ट्रेस बन जाती है और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। वहीं अपने बुरे कर्मों की वजह से दिशा एक भिखारन बन जाती है और सिग्नल पर लोगों से भीख मांगती है। इसीलिए कहते हैं जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं बदले में उनके साथ ही बुरा हो जाता है। हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।